आज के इस वीडियो में लॉजिकल रीजनिंग में एक टॉपिक है डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन। इसके पीवाईक्यूज को जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं डिस्कस करेंगे। ये 5 पीवाईक्यूज टोटल हैं और आप लोग देखेंगे कि ऐसे सवाल जून में भी पूछे जरूर जाएंगे। यहाँ पे सवाल क्या है कि इंक्रीजिंग डिनोटेशन के बारे में कहा गया है। क्या है इंक्रीजिंग डिनोटेशन? ऑर्डर आपको बताना है इंक्रीजिंग डिनोटेशन का। अब यहाँ पे डिनोटेशन क्या होता है कि जो स्पेसिफिक चीज होती है, मतलब डिनोटेशन का यहाँ पे मतलब है कि आपका जो टर्म्स हैं उस टर्म्स के अंदर कितने ऑब्जेक्ट आते हैं। बेसिकली ये क्वांटिटी से रिलेट करता है, स्कोप से रिलेट करता है कि स्कोप कितना बड़ा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी वर्ड जो बिलोंग करता है उसका स्कोप क्या है। जब कभी भी याद रखेंगे, जब कभी भी इंक्रीज डिनोटेशन का ऑर्डर आपसे पूछे तो आपको स्पेसिफिक टर्म से लेके आपको जनरल टर्म की तरफ बढ़ना होगा। यानी स्कोप छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इंक्रीज कह रहा ना, तो इंक्रीज करेंगे छोटे स्कोप से बड़े स्कोप की तरफ आप जाएंगे। तो अब यहां पे देखिए स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक क्या है। देखिए चेस दिया है, बोर्ड गेम दिया गया, स्पोर्ट दिया गया और इंडोर गेम दिया गया। एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि स्पोर्ट जो है ये हमारा जनरल टर्म है और ये बाकी जो 3 ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है, स्पोर्ट के अंडर में आएंगे। तो हमारा जनरल टर्म क्या है, स्पोर्ट। सी सबसे आखिर में आएगा। अगर सी सबसे आखिर में आएगा तो आपका ऑप्शन 4 सही है। ये हम स्टूडेंट ट्रिक बता रहे हैं जो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। वरना अगर आप इसको, जो इसका तरीका है, अगर उससे करने जाएंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आपको क्या करना है कि इंक्रीज डिनोटेशन जब आपसे पूछेगा तो आपको स्पेसिफिक से जनरल टर्म्स की तरफ जाना है। इसमें देखिए हमने जनरल टर्म को पकड़ा, जो आखिर में सी आ रहा है, ऑप्शन 4 सही हो गया। अब स्पेसिफिक को देखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा। तो देखिए भाई एक गेम का नाम ही दे दिया गया चेज, जो शतरंज गेम होता है इसका नाम दे दिया गया। सबसे छोटा स्कोप यहाँ पे ये दिया गया है, तो ए होगा। ए इसमें है या तो इसमें है, तो ये होगा, सही नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए बोर्ड गेम है। बोर्ड गेम में आपका शतरंज आ जाता है। छोटे छोटे गेम्स जैसे कैरम बोर्ड हो गया, आपका लूडो हो गया, ये सब क्या है, बोर्ड गेम के अंडर में आते हैं। यानी चेस से बड़ा स्कोप है इसका। फिर उसके बाद आपका इंडोर गेम आ जाएगा। इंडोर गेम के अंदर आपका टेबल टेनिस भी आ जाता है और बाकी लूडो, कैरम, ये सारे गेम्स, चेस वगैरह इंडोर्स गेम के अंडर में आते हैं। और इंडोर्स गेम में जितने गेम्स आते हैं वो सारे स्पोर्ट के अंडर में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर बनेगा ए, बी, डी एंड सी। ठीक है ना। मतलब क्या है, चेस आएगा, बोर्ड गेम आएगा, इंडोर गेम, और सबसे बड़ा जो स्कोप होता है वो जो जनरल बिल्कुल टर्म है वो स्पोर्ट है। आई होप ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पे देखिए इंटेंशन आपसे पूछा गया है। इंटेंशन बेसिकली क्या होता है, कॉनोटेशन को इंटेंशन भी बोलते हैं और डिनोटेशन को एक्सटेंशन बोलते हैं। ये बात याद रखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे यहां पे देखिए दे दिया गया है इंक्रीज इंटेंशन, मतलब कॉनोटेशन की बात की जाती है। एक बात और याद रखें, जो हमारा डिनोटेशन और कॉनोटेशन है, इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर इंक्रीज डिनोटेशन की बात करेंगे तो हमारा क्या है, स्पेसिफिक से जनरल होता है। अगर इंक्रीज कॉनोटेशन की बात करेंगे तो जनरल टू स्पेसिफिक होगा। जनरल, मोर जनरल टर्म से मोर स्पेसिफिक टर्म की तरफ आप बढ़ेंगे। अब देखिए इंक्रीज इंटेंशन की बात कर रहे हैं, इंक्रीज कॉनोटेशन की बात कर रहे हैं, तो जस्ट इसका मतलब डिनोटेशन का अपोजिट हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म को देखेंगे। एक जनरल टर्म क्या है, जिसके अंडर में और भी बाकी तीनों आ सकते हैं। जैसे प्रोज है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, लिटरेरी वर्क।
भाई ये तीनों काम जो है लिटरेरी वर्क में आएंगे कि नहीं आएंगे, आप हमें बताएं। तो सबसे पहले आपका डी होगा, ठीक है ना, डी होगा। अब प्रोज आता है, प्रोज लिटरेरी वर्क के अंदर क्या है, प्रोज आएगा। फिर प्रोज के अंदर स्टोरी आएगी, स्टोरी के अंदर जो है शॉर्ट स्टोरी आती है। तो आपका क्या बनेगा, डी ए बी सी आपका बन जाएगा। डी ए बी सी किसमें, आपका ऑप्शन ए में। क्या ये आपको बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, जो हमारा इंक्रीज इंटेंशन कहा गया था, हमने क्या किया कि सबसे जनरल टर्म को लिया और आखिर में जो है हमने स्पेसिफिक टर्म को ले लिया। जस्ट उसका अपोजिट किसका, जो हमारा डिनोटेशन था। तो आपका ऑप्शन 4A बन जाएगा। और आगे देखते हैं, ये देखिए भाई एक्सटेंशन आपसे पूछा गया है, मतलब डिनोटेशन के बारे में आपसे पूछा गया। इंक्रीज जैसे पहला सवाल था वैसे ही, यानी आप एक स्पेसिफिक टर्म से जनरल टर्म्स की तरफ जाएंगे, मोर स्पेसिफिक मोर जनरल टर्म्स। तो इसमें देखिए सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है। अब यहां पे जनरल टर्म को सबसे पहले देख लेते हैं। जनरल टर्म आपका ये है सी। अगर सी आखिर में आएगा तो आपका यही दोनों हो सकता है, या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा। अब यहां पे देखें बी आएगा कि डी आएगा, ठीक है ना। अब देखिए बी को देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस भाई एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये सब्जेक्ट का पार्ट है, सब्जेक्ट के अंडर में पढ़ाया जाता है। यानी सबसे जो स्पेसिफिक टर्म है वो पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है। तो आपका डी आ जाएगा। अगर डी आएगा तो आपका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। डी आएगा यानी डी आएगा मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, फिर पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है सोशल साइंस, फिर सबसे जो जनरल टर्म होगा वो साइंस आपका आ जाएगा। क्या ये बात स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे देखिए डिक्रीजिंग आपसे पूछा गया, एक्सटेंशन के बारे में पूछा गया, यानी डिनोटेशन को डिक्रीज करना है। अब डिक्रीज करना है तो भाई उसका अपोजिट होगा। हम इंक्रीज करने के लिए स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते थे, अब यहां पे डिक्रीज कह रहा है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ जाएंगे। अब यहां पे जनरल टर्म क्या है भाई, चीज है, फूड प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है और कॉटेज चीज है। जो सबसे ज्यादा जनरल टर्म है वो आपकी फूड प्रोडक्ट है। फूड प्रोडक्ट के अंदर चीज भी आएगी, डेयरी प्रोडक्ट भी आएगा और कॉटेज चीज भी आ जाएगी। तो आपका बी आना चाहिए आखिर में, शुरू में बी आना चाहिए, सॉरी डिक्रीज करना है, शुरू में बी आना चाहिए। शुरू में बी ऑप्शन 3rd में है। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को, जो हम ये समझाना चाह रहे हैं, अगर आप इसको समझ गए हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप। जब भी डिक्रीज एक्सटेंशन की बात करेगा डिनोटेशन की, तो आप जनरल टर्म से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। जनरल टर्म्स आपका बी है, तो अगर बी है तो आपका ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके फूड के अंडर में कौन सा आएगा, डेयरी आ जाएगा, इससे जो स्पेसिफिक होगा डेयरी प्रोडक्ट होगा। फिर उसके बाद चीज आएगी, फिर पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज के अंदर आएगा कॉटेज चीज, यानी डी आपका सबसे आखिर में बन जाएगा। एक सवाल है, इसको भी देख लेते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। डिक्रीजिंग डिनोटेशन की बात की गई, जो इससे पहले क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है, यानी जनरल से आप स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। जनरल टर्म इसमें क्या है, देखिए भाई ड्रिंक है, ये भी कोला फिज, ये भी एक तरीके की ड्रिंक है, ये भी बी बेवरेज, ये भी एक तरीके की ड्रिंक है, और ये तीनों ड्रिंक लिक्विड के अंदर में आ जाएंगी। यानी जनरल टर्म हमारा, मोर जनरल टर्म ये हमारा है, ठीक है ना। तो अगर डी है, आखिर डी शुरू में आएगा, तो डी शुरू में या तो इसमें आ रहा है या तो इसमें आ रहा है, ये ठीक है ना। अब डी के बाद क्या होगा, यानी डी के बाद लिक्विड में, अब देखिए ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है,
और ये कोला फिज ड्रिंक है। बी बेवरेज जो है ऐसे ड्रिंक हैं जो आपके गैसेस मतलब क्या है, जो पेयजल होते हैं, जो पीने वाले पदार्थ होते हैं। तो आपका डी के बाद बी आ जाएगा, डी के बाद बी आ जाएगा, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक, पेय पदार्थ तो हैं लेकिन इसमें गैसेस वगैरह का इस्तेमाल किया गया। अब यहां पे सी जो है, सी कोला फिज, ये एक तरीके का पर्टिकुलर नाम ले लिया गया, स्पेसिफिक नाम ले लिया गया कोला फिज, तो मोर स्पेसिफिक है। तो आपका ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्या स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ रही है? ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।